स्वामी तुरायानंद। पूर्वाश्रम का नाम हरिनाथ चट्टोपाध्याय। माता पिता श्री चंद्रनाथ चट्टोपाध्याय व प्रसन्नमयी देवी। गांव बाग बाजार, कलकत्ता। जन्म 3 जनवरी 1863। महासमाधि 21 जुलाई 1922। कलकत्ते के बाग बाजार के बोसपाड़ा मोहल्ले में एक ब्राह्मण परिवार में हरिनाथ का जन्म 3 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। पिता चंद्रनाथ चट्टोपाध्याय तेजस्वी, स्पष्टवादी तथा मोहल्ले के श्रद्धाभाजन थे। एक दिन सहसा एक पागल सियार ने आकर बालक हरिनाथ पर आक्रमण कर दिया। स्नेहमयी जननी दौड़कर आई। प्राणों से भी प्रिय पुत्र की जान बचाने के लिए जननी ने आत्मबलि दे दी। अब मातृहीन शिशु के लालन पालन का भार बड़ी भाभी के ऊपर आ पड़ा। कंबोलिया टोला के बंगला स्कूल में पढ़ते हुए हरिनाथ ने जब क्रमशः 12वें वर्ष में पदार्पण किया, तभी उनका पितृवियोग हुआ। वे रोज अखाड़े में जाकर दंड बैठक लगाते और कुश्ती लड़ते। इस प्रकार नियमित व्यायाम के फलस्वरूप उनका शरीर बलवान तथा हृष्टपुष्ट हो गया था। बचपन से ही उनमें धर्म भाव का बीज अंकुरित हुआ था। उपनयन के बाद से ही बाल ब्रह्मचारी हरिनाथ दृढ़ निष्ठा के साथ गायत्री जप एवं संध्या वंदन में मग्न हो गए थे। वे प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान, स्वपाक, हविष्यान्न भोजन तथा कठोर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते। बचपन से उन्हें कठोरता ही पसंद थी। बाद में हरिनाथ जनरल असेंबली नामक ईसाई विद्यालय में पढ़ने गए। उनके दिन का अधिकांश समय जप तप और शास्त्र चर्चा में बीतता। इन्हीं दिनों गंगाधर स्वामी अखंडानंद हरिनाथ के प्रिय मित्र बने। दोनों मित्र एक साथ मिलकर दिन भर शास्त्र पर चर्चा तथा विचार करते। हरिनाथ ने संभवतः 1875 से 76 ईस्वी में पहली बार श्री रामकृष्ण का दर्शन किया। इसके 2-3 वर्ष बाद अनुमानतः 1878 से 69 तक उन्होंने दक्षिणेश्वर में दूसरी बार दर्शन किया। शीघ्र ही वे श्री रामकृष्ण के प्रति अनुरक्त हो उठे और बारंबार उनके पास जाने लगे। श्री रामकृष्ण यह जानकर विस्मित हुए कि अद्वैत वेदांत का ग्रंथ राम गीता युवक हरिनाथ को अत्यंत प्रिय है। श्री रामकृष्ण के पूत संग में हरिनाथ का धर्म जीवन दिन पर दिन उन्नत होने लगा। श्री रामकृष्ण के देहावसान के अल्पकाल बाद ही हरिनाथ प्रबल वैराग्य के प्रभाव से एक ही वस्त्र धारण किए तथा रजाई की एक खोल को उत्तरीय के रूप में लिए आसाम प्रदेश के शिलोंग तक भ्रमण कराए और लौटते ही भयंकर रोग से आक्रांत हो गए। 1886 ईस्वी के अंतिम भाग में कलकत्ते के बराहनगर अंचल में श्री रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई। 24 वर्षीय हरिनाथ ने 1887 ईस्वी के पूर्वार्ध में मठ में प्रवेश लिया और संन्यास के पश्चात स्वामी तुरायानंद नाम से परिचित हुए। वे परिव्राजक के रूप में निस्संबल होकर पैदल ही एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को भ्रमण तथा तपस्या में लग गए। गुरु भाइयों के साथ वे ऋषिकेश, गंगोत्री, केदारनाथ गए और लौटते समय राजपुर, देहरादून आए। वहां उनकी मुलाकात स्वामी जी से हुई। उन्होंने बाद में अल्मोड़ा, ज्वालामुखी, कांगड़ा, पठानकोट, लाहौर और वृंदावन की यात्रा की। स्वामी तुरायानंद तीर्थ भ्रमण के साथ ही साथ खूब शास्त्र चर्चा भी करते थे। वृंदावन में उन्होंने भक्ति शास्त्र का काफी अध्ययन किया था। वृंदावन में कठोर तपस्या के फलस्वरूप हरि महाराज को राधा रानी के दर्शन हुए थे। उन्होंने बाद में इलाहाबाद, वहां से पैदल चलकर वे चित्रकूट, रीवा तथा जबलपुर गए और वहां से नर्मदा के किनारे किनारे चल पड़े। उज्जैन में 3 रात वे एक वृक्ष के नीचे सोए थे। वे सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर भी
कुछ काल तपस्या की थी। उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी आदि स्थानों में हरि महाराज ने दीर्घकाल तपस्या की थी। ऋषिकेश में उन्होंने काफी दिन बिताए थे। 1897 ईस्वी के फरवरी माह में स्वामी विवेकानंद श्रीलंका तथा दक्षिणी भारत का दौरा करने के बाद कलकत्ता आए। स्वामी तुरायानंद इसके पूर्व ही तीर्थ भ्रमण करके आलम बाजार मठ लौट आए थे। स्वामी जी के इच्छा का पालन कर हरि महाराज अमेरिका उनके साथ गए और वहां वेदांत का प्रचार किया। सैन फ्रांसिस्को की वेदांत समिति तथा उस नगर से लगभग 100 मील दूर शांति आश्रम के संस्थापक के रूप में स्वामी तुरायानंद का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। शांति आश्रम की स्थापना में स्वामी तुरायानंद को जो कठोर परिश्रम करना पड़ा था, उसके फल स्वरूप उनका स्वास्थ्य भग्न हो चुका था। आश्रम के छात्र छात्राओं ने इस समाचार से बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद को बारंबार अवगत कराया। स्वामी जी ने कुमारी मैक्लॉड को बुलाकर स्वामी तुरायानंद को भारत लौट आने के लिए तार भेजने को कहा, परंतु स्वामी जी निर्देश को यथार्थ रूप से न समझ पाकर मैक्लॉड ने तार के स्थान पर स्वामी तुरायानंद को एक पत्र लिखा। यह पत्र उन्हें 22 मई 1902 को प्राप्त हुआ। इसी कारण स्वामी तुरायानंद को भारत पहुंचने में किंचित विलंब हुआ और वे स्वामी जी को देख नहीं सके। रंगून में आकर उन्हें स्वामी जी के देहांत का समाचार मिला। यह समाचार पाकर वे वज्राहत के समान मरणासन्न हो गए। थोड़ी देर बाद वे लंबी सांस लेकर उठे और रंगून से आए एक यात्री से समाचार पत्र लेकर उसे पढ़ा। जिस दिन वे रंगून से कलकत्ता आने के लिए जहाज में सवार हुए, उसी दिन यह संवाद प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद के तिरोभाव के पश्चात शोकाहत होकर हरि महाराज ने कई वर्ष तपस्या में बिताए। बेलूर मठ में अल्पकाल रहने के बाद ही वे वृंदावन गए। वहां से वे मायावती, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, कुरुक्षेत्र, नांगल, पुरी, वाराणसी, कंखल और देहरादून की यात्रा की। सन 1915 में स्वामी शिवानंद और हरि महाराज अल्मोड़ा गए और उनकी उद्यम से एक आश्रम तैयार हुआ। जीवन का अपना शेष काल हरि महाराज ने काशी में अद्वैत आश्रम में व्यतीत किया। 21 जुलाई 1922 शुक्रवार की संध्या को 6:45 पर स्वामी तुरायानंद ने 59.5 वर्ष की आयु में महासमाधि ली। उपदेश: प्रभु के प्रत्यर्थ कर्म करना, एकमात्र उन्हीं को अपना हृदय की निधि समझना, उनसे प्रेम करना, अन्य सभी आयक्तियों का त्याग करना और किसी के भी प्रति कोई असद्भाव न रखना, यही उन्हें प्राप्त करने का विशेष उपाय है। प्रेम ही सार है। एकमात्र प्रेम कर पाने से सब हो जाता है। जय श्री राम कृष्ण।